Hello class, as you all know, we are going with the topic common deformities, and we had completed till spinal curvature. Today we are going to learn lower limb deformities. In this today we study about knock knee and bow leg. First start करते हैं knock knee. Knock knee is one of the major postural deformities. In this deformities, both the knee knock or touches each other while in standing position. Due to gap between ankles goes increasing, individual face difficulty in walking and running. Owing this deformities, people cannot be good players, and even they are not selected in defense services. तो नॉक नी क्या होता है कि इसमें हम जब खड़े होते हैं एक स्टैंडिंग पोजीशन में, तो जो हमारे जो नी है वो आपस में नॉक हो जाते हैं, टच होते हैं, उनके बीच गैप नहीं होता है, जिसकी वजह से चलने में, दौड़ने में प्रॉब्लम्स होती हैं। और जब ऐसे डिफॉर्मिटीज होती है, जब यह नॉक नी की प्रॉब्लम होती है, तो कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं बन पाता है और वह डिफेंस सर्विस में नहीं जा पाता है। तो इसके लिए जो है 3 पॉइंट याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन दिस डिफॉर्मिटी बोथ द नॉक नी और टचेस ईच अदर इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजिशन टू गैप बिटवीन एंकल्स गोज इन इंक्रीजिंग। इंडिविजुअल फेस डिफिकल्टीज इन वॉकिंग एंड रनिंग। तो ये 3 तरीके की चीज़ें हमको याद रखनी चाहिए कि नॉक नी में ये हमको लिखना है। इसके बाद देखते हैं इसकी कॉजेज क्या है। नंबर 1, लैक ऑफ बैलेंस डाइट, स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ड्यू टू एक्सेसिव ओवरवेट एंड ओबेसिटी आल्सो, ड्यू टू chronic illness, rickets, carrying heavy weights in early age, ये इसके कॉजेज़ हैं। मीन्स हमें जो है जब विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम कमी होती है हमारे बोन्स में, फास्फोरस की कमी होती है जो कि हमारे बोन्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो यह डिफॉर्मिटीज हो सकती है या प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद है जब हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा हम वेट अपने ऊपर उठाते हैं, वेट को उठाते हैं, या ओबेसिटी है की प्रॉब्लम है, तो भी यह ऐसा हो सकता है। या इसके बाद देखते हैं इसकी प्रिकॉशन क्या है। प्रिकॉशन ऑफ नॉक नी, प्रॉपर बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, बेबीज शुड नॉट बी फोर्स्ड टू वॉक इन अर्ली एज। तो सबसे पहले तो बच्चे को प्रॉपर डाइट देना चाहिए, बैलेंस डाइट देना चाहिए, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में इसको मिलते रहें। दूसरा है कि किसी बेबीज को, किसी बच्चे को जो है अर्ली एज में जो है उसको फोर्स नहीं करना चाहिए चलने के लिए। अब देखते हैं इसके करेक्टिव मेजर्स क्या है। करेक्टिव मेजर्स ऑफ नॉक नी। नंबर 1, हॉर्स राइडिंग इन द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर दिस। हॉर्स राइडिंग करना इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, इससे आप प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। इसके बाद दूसरा है कीप अप लो बिटवीन द नी एंड स्टैंड इरेक्ट फॉर सम टाइम्स। अपने एक स्टैंडिंग पोजीशन खड़ा होना चाहिए और दोनों नी के बीच में एक पिलो रखना चाहिए, कुछ देर तक खड़ा होना चाहिए या फिर अप डाउन करना चाहिए। नंबर 3, यूज ऑफ वॉकिंग कैलिपर्स में आर आल्सो बेनिफिशियल। जो कैलिपर्स होते हैं वॉकिंग, उसको भी यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि यह भी इसके लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल है।
या इसमें बहुत हेल्प करता है। नंबर 4, परफॉर्मिंग रेगुलरली पद्मासन एंड गौमुखासन। इसके लिए इस नॉकनी के लिए करेक्टिव मेजर्स में जो आसन करने होते हैं, जो योगासन करने हैं, वो है पद्मासन एंड गौमुखासन। इस सेवर केसेज कंसल्ट द डॉक्टर। अगर सेवर केसेज में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इसके जो स्पेशलिस्ट हैं उससे कंसल्ट करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। तो ये तो हो गई नॉकनी की बात। अब हम लोग बात करते हैं बोलेग की बात। बोलेग डिफॉर्मिटीज। बोलेग इज आल्सो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इफ अपोजिट टू नॉकनी पोजिशन। जो नॉकनी पोजिशन होता है इसके अपोजिट होता है बोलेग, बिल्कुल नॉकनी के अपोजिट होता है। देयर इज वाइड गैप बिटवीन द नी व्हेन स्टैंडिंग विथ feet together. The individual has bow leg or bow leg deformities. तो क्या होता है कि इसमें जो है नॉकनी में हमने देखा था कि हम जब स्टैंडिंग पोजीशन होते हैं तो हमारा जो नी है आपस में वो मिल जाता है, टच करता है, और इसमें क्या है उसमें ज़्यादा गैप हो जाता है, बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। दिस डिफॉर्मिटीज कैन बी ऑब्जर्व इजली व्हेन एन इंडिविजुअल वॉक एंड रन्स। इस डिफॉर्मिटीज को हम लोग इजली से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं जब कोई भी चल रहा हो, दौड़ रहा हो, क्योंकि ऐसे डिफॉर्मिटीज होने से जो है चलने में दौड़ने में प्रॉब्लम्स होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लोअर इसमें जो है इस डिफॉर्मिटीज में होता क्या है कि जो लोअर लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग गेट बेंट, वाइड गैप बिटवीन द नी, जो नी के बीच में ज़्यादा गैप हो जाते हैं। अब देखते हैं इसके काजेज क्या है। डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। हम लोग सभी जानते हैं बोन्स के लिए कैल्शियम और फास्फोरस मतलब बहुत ही ज़रूरी होता है। जब इसकी डिफिशिएंसी होती है, इसकी कमी होती है, तो या डिफॉर्मिटीज हो सकती है। इसके बाद है चिल्ड्रंस बिकम ओवरवेट। जब चिल्ड्रंस जो है, पहले मैंने बताया कि ओवरवेट जो है, जैसे नाम में बताया गया था कि ओवरवेट नहीं लेना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, इसमें भी है। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की भी कमी से होता है। प्रॉपर वे ऑफ वर्किंग and facing the improper way of working and facing the babies to walk at a very early age। क्या होता है कि जब हम इम्प्रॉपर वे से कोई वर्किंग करते हैं, हम अपने जो है गलत तरीके से हम कोई चीज़ कर रहे हैं, या बच्चा जो है अर्ली एज में अगर उसको फोर्स कर दिया चलने के लिए और ज़बरदस्ती उसको फोर्स कर रहे हैं तो भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखते हैं इसके लिए प्रिकॉशन क्या है। प्रिकॉशन ऑफ बोव लेग। नंबर 1, डोंट लेट द चिल्ड्रन ओवरवेट। वही चीज़ है कि चिल्ड्रंस को जो है ओवरवेट के लिए जो है ज़्यादा उनको फोर्स नहीं करना चाहिए उठाने के लिए, उनको ध्यान देना चाहिए कि ओवरवेट ना उठाएं। तो बैलेंस डाइट शुड बी गिवन चिल्ड्रन। बच्चों को बैलेंस डाइट देना चाहिए जिससे उनको सभी न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में मिलते रहे। प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, उनको एक डाइट चार्ट बना लेना चाहिए। तो इसके बाद है बेबीज शुड नॉट बी फोर्स टू वॉक इन अर्ली एज। बेबीज को फोर्स नहीं करना चाहिए अर्ली एज में चलने के लिए, मतलब ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। जब तक उसके बोन्स जो है डेवलप ना कर जाए अच्छे से, उनको फोर्स नहीं कराना चाहिए। इसके बाद देखते हैं इसके करेक्टिव मेजर्स क्या है। करेक्टिव मेजर्स ऑफ बोव लेग। तो विटामिन डी शुड बी टेकन इन द रिक्वायर्ड अमाउंट। हमें जितना विटामिन डी की ज़रूरत होती है, जितना रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, उतना हमको विटामिन डी लेना चाहिए अपने डाइट में। बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, मतलब बैलेंस डाइट को हमको लेना चाहिए प्रॉपर रेशियो में। आप लोगों को बैलेंस डाइट के बारे में बताया जा चुका है। इसके बाद है वन शुड वॉक बाय बेंडिंग द टोज इनवर्ड। अपने जो टो है उसको इनवर्ट करके वॉक करना चाहिए, चलना चाहिए। नंबर 4, वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द
फीट, इनर एज ऑफ द फीट, जो फीट का इनर एज होता है उस पर वॉक करना चाहिए। इसके लिए परफॉर्म अर्ध मत्स्येंद्र आसन करना चाहिए, गरुड़ आसन करना चाहिए, अर्ध चक्रासन करना चाहिए। ये कुछ योगासन हैं जो इसके लिए करना चाहिए। ये योगासन करने से क्या होता है कि ये इसके लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसको करने से यह प्रॉब्लम जो है कुछ हद तक क्या बहुत तक मतलब ठीक हो भी सकता है अगर आप रेगुलरली इस आसन को कर रहे हैं तो। नंबर 6 है इसके लिए स्टैंड इरेक्ट विथ फीट जॉइंट टुगेदर। क्या होता है कि दोनों पैरों को जो है जोड़कर सीधा खड़ा होना चाहिए और रैप अ सॉफ्ट पीस ऑफ क्लॉथ ऑन बोथ लेग्स ऑन नी। क्या होता है कि अपने दोनों पैर जो नी होते हैं उस पर जो है एक सॉफ्ट कपड़ा लेके के बांधना चाहिए, टाइट बांधना चाहिए। अगर खुद ना हो सकता कोई जो है पार्टनर भी आप ले सकते हैं और उसको बांध के जो है कुछ देर तक उस पोजीशन में आपको खड़ा होना चाहिए, ठीक है। और या कम से कम जो है 4 से 6 बार करना चाहिए। तो ऐसा करने से भी यह भी एक करेक्टिव मेजर्स है, बहुत अच्छा करेक्टिव मेजर्स है बो लेग के लिए। ओके, टुमारो विल बी रीड अबाउट next deformities like flat foot and round shoulder